मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है और उसके बाद हम कुछ मिरर फॉर्मूला और कुछ लेंस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन, तो देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। सिंपल सा मैग्नीफिकेशन रेशो होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज के बीच की रिलेशन के बारे में बात करता है। और मैग्नीफिकेशन हमको यह बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। मैग्नीफिकेशन हमको क्या बताएगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज to the size of object is called magnification। और मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। ठीक, अब मैग्निफिकेशन देखो लेंस के केस में अलग हो जाएगा और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉन्केव मिरर है या आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा, देखो उसको हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे h डैश से और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे h। तो h डैश अपॉन h जो होता है मिरर्स के केस में, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो डायरेक्टली क्या लिखोगे, माइनस v बाई u। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज है, h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस v डिवाइडेड बाई u। अब v क्या होगा, यहाँ पर v होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल और u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम। क्लियर है ना। तो ये इसके लिए है मैग्नीफिकेशन फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इतना लिखो, फिर लेंस के लिए फार्मूला अलग से लिखना है, ये तो बहुत सोच लिखो, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसी के अंदर हम कुछ बात कर लेते हैं। तो जब इमेज रियल बनती है, तो रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, मतलब रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो h डैश और h को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना, तो देखो आपने नंबर ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि अगर ये आपका ओरिजिन है तो इससे राइट में सारी चीजें पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में सारी चीजें नेगेटिव होगी। वैसे टॉप पे सारी चीजें क्या होगी, ऊपर जब जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे आओगे तो नेगेटिव। अब अगर कोई मिरर है ना, अगर कॉन्केव मिरर है और वो इमेज कैसी बना रहा है, रियल है, इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा होगा और इमेज मान लो कहीं यहाँ पर बन रही है, a डैश b डैश। इसी को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है या नीचे, नीचे बन रही है।
तो जब भी इमेज नीचे बनेगी तो मैग्नीफिकेशन का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैग्नीफिकेशन ऐसा लिखा हुआ है -2, मतलब इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज का क्या है 2 टाइम्स, और इमेज कैसी बन रही है, माइनस लिखा है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बन रही है, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव देके रखते हैं मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव दे दे तब क्या बोलोगे कि इमेज कैसी बन रही है, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ऐसी इमेज बन रही है इधर मान लो, है ना, मिरर के पीछे। तो ऐसे केस में जो इमेज बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड रियल। मतलब वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज -2, मतलब इमेज कौन सी बनेगी, और अगर क्वेश्चन में आपको पता हो जाए कि मैग्नीफिकेशन इज +1 तो इमेज कौन सी बनेगी, है ना। इसको लिख लो फिर अपना लेंस के लिए। देखो मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन तो यही हो रहा है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। अब लेंस क्या होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ऐसा क्या होता है आपका कॉन्केव लेंस। इनके लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी सेम होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस देखो मिरर के केस में क्या होता था, -v/u, मिरर के केस में -v/u होता था, यहां पर सिर्फ क्या होगा, v/u। तो ये इसका फार्मूला क्लियर है सबको, है ना। तो ये फार्मूला लिख लो। अब हम इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी है सबके पास में कि नहीं, सबके पास में है। अच्छा, जिनके पास में नहीं है उनको बता देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी जिन लोगों के पास में सबसे लास्ट में आ जाओ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के ऊपर, अंदर के जो क्वेश्चन है वो लोग का कहीं लोग देख सकते हैं ना, अपन आंसर के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग cannot be used to make links, cannot be used to make links, used to make links। इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो देखो लेंस क्या होता था, लेंस की डेफिनेशन है, लेंस होता था ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, ऐसी चीज जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे ग्लास के आर पार देख सकते हो आप, दिखता है ना ग्लास के आसपास, है ना, कांच का ग्लास होता है, वाटर के आर पार दिखता है। तो आपको
पॉलीथीन होती है, व्हाइट कलर की पतली सी जो पॉलीथीन होती है, इसमें आकार दिखता है कि नहीं दिखता है? तो बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते? क्ले, मिट्टी, मिट्टी में आकार दिखता है क्या? ऐसा होता है कि अपन पार्क में घूम रहे हैं और हमने नीचे देखा तो नीचे हमको मिट्टी के अंदर का भी दिख रहा है, आकार का दिख रहा है, मतलब नहीं होता। रफ कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज कौन बना रहा है? कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है जो कि कैसी इमेज बना रहा है, तो उसकी इमेज की प्रॉपर्टी दे रखी है। इमेज बना रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जिसने इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम घर पे प्रैक्टिस करेंगे उसको बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या दे रखा है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आपको क्या बतानी है? पोजीशन ऑफ इमेज बताना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अगर इमेज ऐसी बन रही है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां होगा? 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का आएगा, कैसे आएगा? तो कॉन्केव मिरर में याद करो सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती थी, जिसमें हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे बताओ? फोकस पर रखोगे तो इंफिनिटी पर इमेज बनती थी, फोकस और पोल के बीच में रखते थे। कहां रखते थे? फोकस और पोल के बीच में। तो एक लाइट रे भेजी तो वो ऐसी यहां से पैरेलल चली गई, दूसरी को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में भेजा तो वो यहां से तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पर जब दोनों को हम पीछे ले जाएंगे तो पीछे एक दूसरे को क्या कर देगी? कट कर देगी, और यहां पे ए डैश और बी डैश इमेज बन जाएगी। ठीक है, सबसे लास्ट केस का कॉन्केव मिरर क्या है समझ गए? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, क्लियर है सबको? सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव समझ गए? तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमने अभी तक ऑलरेडी पढ़ा, वही चीजें एनसीईआरटी में भी पूछी जा रही है आपसे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हमको एक ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना चाहिए? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब हमको क्या बोला कि आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है तो आप इसमें ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पर रखो कि जो इमेज बने वो इमेज कहां पर बने? टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बने वो कैसी बने? रियल इमेज बने, और जो इमेज का साइज हो वो क्या हो? साइज कैसा हो? इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा कौन सा केस होता था कॉन्वेक्स लेंस में कि इमेज रियल बनती थी और जो इमेज का साइज होता था वो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता था? याद करो। कौन बताएगा इसका सही आंसर? देखते हैं। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट को हम अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखते थे तो इमेज भी कहां पर बनती थी? इमेज भी बनती थी हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर, है ना? इमेज भी हमारी बनती थी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पर। तो अगर आपने इमेज को ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा है तो उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज भी कहां बनेगी?
2f2 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 ट्वाइस दी फोकल लेंथ, बी वाला 8 ट्वाइस दी फोकल लेंथ। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? A spherical mirror and thin spherical mirror have a focal length minus 50 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -15, और एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -15। मतलब लेंस, अगर लेंस है या मिरर है उसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, तो बताओ कौन सा लेंस होगा? एक चीज बताओ, कॉन्केव लेंस मतलब क्या होता था? बाहर से पॉइंट, और कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता था? अंदर से पॉइंट। तो ये इसका पोल होता था, ये इसका फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते थे, और डिस्टेंस मेजर करते समय क्या बोलते थे कि पोल हमारा ओरिजिन है। सिमिलरली यहां पर पोल ये हो जाएगा ओरिजिन, और यहां से यहां तक फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये क्या हो गया स्मॉल ए। तो अब एक चीज बताओ, किसके केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगी? कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के केस में? पॉजिटिव। अभी क्या होगा कि पोल हमारा ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन से आप राइट हैंड साइड जाओगे तो प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो माइनस। तो किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी और किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी? ये ओरिजिन है, इससे इधर जाऊंगा तो क्या मिलेगा? प्लस में आंसर आएगा। इससे इधर जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होगी? कौन से मिरर के लिए होगी? तो मिरर के केस में तो हम क्या लिखेंगे? कॉन्केव मिरर। अब लेंस की बात करते हैं, तो लेंस भी हमारे पास दो टाइप के थे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो ये था आपका कॉन्केव लेंस, और ये होता था आपका कॉन्वेक्स लेंस। चलिए F1 इसके केस में फोकल लेंथ हम किसको बोलते थे कि अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट पहुंचाई तो वो लाइट कहां पर कराएंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और इसी को हम क्या बोलते थे? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती थी? पॉजिटिव। और इसके केस में क्या होता था? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहुंचाई तो लाइट ऐसी चली जाती थी, फिर उसको पीछे करके लाते थे, तब एक फोकस में मिलती थी। तो इसके केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ये वाला। तो बताओ किसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है? कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव लेंस, है ना? तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस। क्लियर है? आगे समझ में रफ कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, है ना? अब देखो बाकी के ऑब्जेक्टिव आप लोग ट्राई करना, इसके अंदर से लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला वाला क्वेश्चंस करा देना, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है आपको? देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है an object is placed, एक ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? an object is placed at a distance 10 centimeter from a convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर रखा है?
10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज बताना है। आपको क्या बताना है? V बताना है और ये बताना है कि इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल और इमेज बन रही है, कैसी बन रही है ना? चलो अच्छा, अगर आपको बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या दे रखा है? U 10 सेंटीमीटर, S कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर और V कितना दे रखा है? निकालना है ना? अब कॉन्वेक्स क्या बोला है आपको? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? अंदर से पॉलिश, ये क्या हो जाएगा? कोन, और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकल लेंथ। तो एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होती है? अभी पढ़ा था हमने। पोल से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो सारी चीजें क्या होगी? पॉजिटिव, और पोल से इधर जाएंगे तो सारी चीजें क्या होगी? नेगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? यहां पर। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने आपने जो ये ऑब्जेक्ट रखा है AB, ये कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बताओ ये प्लस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए या माइनस 10? माइनस 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पोल से आप लेफ्ट तरफ आ रहे हैं। फोकल लेंथ क्या होगी? प्लस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी, प्लस 15 सेंटीमीटर, है ना? अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला यूज करते हैं। तो हमने मिरर फार्मूला का डेरिवेशन करा था। क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f मतलब क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 15। 1/u मतलब 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 10 प्लस 1/v। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/15 इक्वल्स टू माइनस 1/10 प्लस 1/v। माइनस का 1/10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, मतलब 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1/v और इधर क्या है? 1/15 प्लस 1/10। चलो दोनों को एलसीएम ले लो। तो 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेते तो आता है ना 15, 10, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, है ना, एंड देन 5 से। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 15 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 30। तो एलसीएम क्या आएगा आपका? 30। अब एक चीज बताओ, एलसीएम 30 आ गया तो न्यूमरेटर का 1 लिखा हमने और न्यूमरेटर के 1 मल्टीप्लाई किसका होगा? तो 30 को 15 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे 1। अब मल्टीप्लाई किसका होगा? 30 को 10 से डिवाइड करने पर लिख दो 3। तो 1/b किसके इक्वल हो जाएगा? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 30। 1/b will be 5 divided by 30। 5 बन गया 5, 5 6 जा 30। तो 1/b कितना हो गया? 1/6। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 का मल्टीप्लाई इधर करा, b का मल्टीप्लाई इधर करा, तो 6 × 1 6 और 1 × v कितना हो गया? v। तो v की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कितनी दूर बन रही? इमेज कितनी दूर बन रही है पोल से? अगर ये मेरा पोल है और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो पोल से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रही है। अब हमको इमेज का नेचर बताना है, तो हमने मैग्नीफिकेशन की हेल्प से सीखा है इमेज का नेचर पता लगाना। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता था? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस b डिवाइडेड बाय u। इसके लिए मिरर्स के केस में तो देखो माइनस b बाय u वैल्यू पुट कर दो।
कितना हो जाएगा माइनस v की जगह पर तो क्या लिखोगे आप 6 और u की जगह पर क्या लिखोगे आप u की जगह पर क्या लिखोगे u की जगह पर आपने क्या लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस का 10 या माइनस का 10 माइनस ठीक है चलो माइनस का लिख देते माइनस का माइनस कैंसल और मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 0.6। तो देखो मैग्नीफिकेशन 0.6 आ रहा है इसका मतलब ये तो हमको समझ में आ गया कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है या छोटा छोटा इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है छोटा है ठीक है। और इमेज रियल बन रही है इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है इमेज कैसी बन रही है। अभी हमने दो चीजें देखी थी मैग्नीफिकेशन के अंदर नेगेटिव हो तो इमेज कैसी बनेगी और पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी बनेगी। तो देखो हमने सीखा था कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज आपकी कैसी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसी इमेज बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो नेचर में क्या हो जाएगा इमेज के वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज के लिए क्या लिखोगे स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। जिसको नहीं समझ में आया कैसे स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखो मैग्नीफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आई 0.6 तो h डैश कितना हो गया 0.6 टाइम्स ऑफ h मतलब साइज ऑफ इमेज क्या है 0.6 टाइम्स है किसका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर लिया तो 0.6 into 10 करूंगा तो इमेज की साइज कितनी मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इमेज की साइज क्या होगी छोटी हो गई और ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी हो गई। क्लियर है सबको। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो आपको न्यूमेरिकल से ट्राई करना है ना। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।